नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। शहर के जादू सागर बांध में आज नगर पालिका और प्रशासन द्वारा कार्रवाई करी गई है। बता दें आपको लगातार योगेश प्रजापति द्वारा इस मामले को लेकर लगातार मामला उठाया जा रहा था पिछले 1 वर्षों से। वो लगातार इस मामले को लेकर अपनी बातों को लेकर अड़े हुए थे, परंतु नगर पालिका उस जगह को लेकर लीज पर देने को लेकर तैयार थी कि हम उस जगह को लीज पर देंगे। और स्थिति ये बनी कि वहां का जो पानी था वो करीब 11 फीट रह गया था। लगातार वहां के जो निवासी है वहां पर अवैध प्रकार की खेती कर रहे थे, पानी चोरी कर रहे थे। वहीं की शिकायत करने द्वारा भी लगातार शिकायतें करी जा रही थी, परंतु नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार को ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और आज नगर पालिका जब प्रशासन और नगर पालिका अपनी टीम लेकर वहां गया तो लंबी कार्रवाई करी गई। कई पाइप वहां पर उखाड़े गए, करीब 2 से 3 ट्रैक्टर भर के पाइप वहां उखाड़े गए। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति मौजूद है। योगेश भाई, आज नीमच नगर पालिका ने कार्रवाई करी है। इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लगातार इस मामले को लेकर अड़े हुए थे और कार्रवाई को लेकर आप करे, तो इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जी, जब से नई परिषद बनी है, पिछले 1.25 साल लगभग हो गया और इस 1 साल के अंदर नीमच नगर पालिका ने निजी स्वार्थों के काम के अलावा शहर हित में कोई कार्य नहीं किया था। सबसे प्रमुख बात यह है कि नीमच का एकमात्र जल स्रोत है वो जाजू सागर डैम हरकिया खाल जिसे है, जो 1.25 लाख जनता की प्यास बुझाता है। 1.25 लाख हमारे जो वोटर हैं उनकी प्यास बुझाता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है कांग्रेस के सभी पार्षदों के साथ में हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि नीमच नगर पालिका अध्यक्ष से मांग कर रहे थे कि आप अवैध खेती को रोकिए और वहां से जो है अवैध खेती बंद कराकर नीमच शहर की जनता की प्यास बुझाइए, जो पानी के लिए तर पे तरस रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष ने हमेशा विपक्ष को कुछ भी नहीं समझा। उन्होंने अपनी हठधर्मिता की वजह से और एक अहम की वजह से नीमच शहर का हमेशा नुकसान किया है। आप देखिए कि हम लोग कह रहे थे कि अवैध खेती को रोकने के लिए आप वहां पर अवैध खेती बंद करिए और नीमच शहर की जनता को पानी दीजिए, लेकिन इसी बीच नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी हठधर्मिता की वजह से अवैध खेती को वैध करने का प्रस्ताव लाते हैं और प्रस्ताव लाकर उनको पास भी करते हैं। इस बात को लेकर नीमच नगर पालिका में कांग्रेस के सभी पार्षदों ने हमारे साथ जो है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस बात का पुरजोर विरोध किया था और हमने परिषद के अंदर हंगामा करके इस प्रस्ताव को रोकने का भरपूर प्रयास किया। तब भी नीमच नगर पालिका अध्यक्ष सम्माननीय सारी मीडिया कर्मियों के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने ये कहते रही कि नहीं, हम खेती देंगे देंगे देंगे। इस तरह उनकी हठधर्मिता लगातार चली रही, क्योंकि उनमें राजनीतिक रूप से कोई ज्ञान नहीं होने की वजह से नीमच शहर का नुकसान करना उनका एक नियम बन चुका था। ऐसे में नगर पालिका के द्वारा शहर की जनता का नुकसान किया गया। उसके बाद भी हमने लगातार इस बात की मांग उठाते रहे कि नीमच शहर के अंदर पानी की प्यास के लिए आप लोगों को नीमच शहर की जनता का ध्यान रखते हुए अवैध खेती को रोकना पड़ेगा। और साथ ही हम नहीं, कई सामाजिक लोगों ने भी इस बात की मांग उठाई। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसका कोई लेना देना नहीं था, जो उस गांव का है, वहां राजेंद्र सिंह करके, उस व्यक्ति ने नीमच नगर पालिका से लेके कलेक्टर से लेके सीएम हेल्पलाइन तक कंटिन्यू इस बात की शिकायत करी, जिसका कोई लेना देना नहीं था। उस शिकायत को भी इन्होंने नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि विपक्ष के द्वारा बार बार मांग करने पर और विरोध करने पर, आंदोलन करने पर सीएमओ द्वारा इस कार्रवाई को करने के लिए बार बार हरकिया खाल गए। 3 बार जब हरकिया खाल गए तो तीनों बार नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष और सत्ताधीश लोगों ने उसको रंगे सीएमओ के ऊपर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर सिर्फ वोटों की राजनीति करने के चक्कर में वापस बुला लिया। और सबसे बड़ी बात जो है, वहां से अवैध रूप से वसूली होती है, जो पर बीघा के हिसाब से वसूली होती है, जो पर मंथ कम से कम 10 से 20 लाख रुपए वसूली करते हैं। और वसूली जो है नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य लोगों में बढ़ती है। आप देखिए कि इन लोगों ने शहर का ध्यान नहीं रखा, इन्होंने अवैध वसूली को ज्यादा महत्व दिया। इसका हर्जाना ये रहा कि नीमच शहर की जनता को आज 15-20 मिनट पानी मिलता है। वहीं इनकी सभापति के द्वारा कहा जाता है कि नीमच शहर की जनता को कहा जाता है कि आप टोटी लगाइए, पानी में डोलिए, और जो 40-45 मिनट पानी आता था उसको 15-20 मिनट कर दिया गया। तो उनको नीमच की शहर की जनता को परेशान करना चाहता है, लेकिन अवैध खेती वालों को कभी उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। और सीएमओ के द्वारा जाने पर उनको बार बार वापस बुलाया गया और उनको बोला गया कि आप रुकिए। ये तो आज जो है प्रशासन ने कार्रवाई आचार संहिता लगने की वजह से कार्रवाई करी और कार्रवाई कर आज जो फसल उखाड़ी और पाइप निकाले, आप देखिए कम से कम 300-400 पाइप वहां से निकले। अब इससे साफ लगता है कि लाखों गैलन पानी वहां चोरी होता है। अगर ये पानी चोरी अभी भी आज भी नहीं होता तो हम नीमच नगर शहर को अच्छा पानी दे सकते हैं, लेकिन नीमच शहर की चिंता नगर पालिका अध्यक्ष लोग नहीं थी। उनको अवैध खेतीदारों को चिंता थी, उनको अपने सभापतियों की चिंता थी जो अवैध वसूली करते हैं, जो बंदरबाट करते हैं। इससे पहले भी नीमच नगर पालिका ने 7 पार्षदों की कमेटी बनाई थी
कि मछली चोरी रोकेंगे और पानी चोरी रोकेंगे, तो वो पानी चोरी और मछली चोरी तो नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने अपने खुद के जेब भरने का काम करा। उन्होंने भी अपनी बंदी बांध ली और आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। देखा जाता है वहां पर नगर पालिका ने कुछ चौकीदार भी नियुक्त करे, सभापति द्वारा वहां पर टीम भी गठित करी गई, परंतु माना जाए टीम जाती भी थी पर कोई ठोस कार्रवाई वहां पर देखने को मिली ना। इस प्रकार को उनको वहां पर चीजें जानकारी में आई कि वहां पर इस प्रकार की खेती होती है। परंतु आज जब आचार संहिता लगी उसके बाद में नगर पालिका पहुंची, वहां पर अपना पूरा उन्होंने एक्शन मोड दिखाया और लगातार कार्य करते हुए आज देखा गया कि करीबन 2 से 3 गाड़ियां भर के वहां पर पाइप निकले और जो कि 3 से 4 गांव वहां पर एक साथ मिलकर उस प्रकार वहां पर अवैध खेती करते थे। तो क्या माना जा सकता है इस बार जो आज कार्रवाई हुई है आचार संहिता के अंदर नगर पालिका ने खुले तौर पर आज सामने आकर कार्रवाई करी, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना ये अगर जीत है तो विपक्ष की जीत है। हम कांग्रेस पार्षद जो थे वो हमेशा जनता के हित की मांग उठाते रहे और जनता की चिंता करते हुए पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बात को मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे, धरने करते रहे। और दूसरी है सामाजिक कार्यकर्ताओं की जीत। लेकिन नीमच नगर पालिका ने इस बात को कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने जब ये आचार संहिता लग गई, आज आचार संहिता अगर नहीं लगती तो नीमच की जनता को आगे भी भविष्य में बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ता। आचार संहिता लगने की वजह से प्रशासन ने नीमच शहर की चिंता करी और चिंता कर कर आज जो पाइप निकाले और जो ये कार्रवाई करी है, ये एकमात्र कारण ये है कि जनप्रतिनिधियों पर जब लगाम लगी और आचार संहिता लगने का नीमच शहर की जनता को फायदा मिला। है? इससे माना जाए तो लगभग कितना पानी वहां पर मौजूदा रहता था और आज जो पानी की स्थिति वहां रहेगी उससे अब आने वाले समय में क्या कुछ परेशानियां आम जनता को देखनी पड़ेगी? मात्र देखिए कि अभी 2 महीने के अंदर पानी बंद हुआ, 2 महीने के अंदर 14 फीट से सीधा सीधा 11 फीट पानी रह गया। 3 फीट पानी जो है वहां चोरी हो गया। इससे साफ लगता है कि वहां लाखों गैलन पानी प्रतिदिन चोरी होता है। जितना जनता को पानी पीने को नहीं मिलता है, उससे कई लाखों गैलन पानी वहां पर जनता को पानी मिलने के बजाय खेती में जाता है। अगर आप ये खेती के रूप में अगर पानी नहीं लें तो नीमच शहर की जनता को प्रतिदिन आज भी हम पानी दे सकते हैं, लेकिन इनकी गलतियां और इनकी वसूली और इनके अवैध कार्य जो हैं, इस वजह से नीमच शहर की जनता को पानी के लिए तरसना पड़ता है। हम बात करते थे पूर्व परिषद में कि हम 24 फीट पानी देंगे और प्रतिदिन पानी देंगे, लेकिन वर्तमान नगर पालिका परिषद ने इस शहर की जनता को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। आज के हालात ये है कि कई वार्डों में तो पानी पहुंचता भी नहीं है, पाइप में पानी 5-10 मिनट पहुंचता है और बंद कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि जो प्राइवेट लोगों के हाथ में काम वाम दे रखी है, उसमें भी उनकी इनके नगर पालिका के अध्यक्ष की और नगर पालिका कर्मचारियों की लगाम नहीं है। वो अपने मन मर्जी से कार्य करते हैं, कहीं पे 10 मिनट पानी देते हैं। ये इसकी व्यवस्था सुधारने का नई कारण ये है कि नीमच नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा लगाम नगर पालिका पे नहीं होने की वजह से शहर को इस बात का भुगतना पड़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति, जिन्होंने आज बताया कि जो नगर पालिका ने आज कार्रवाई करी है उसको लेकर लगातार हम लोग इस मामले पर अड़े हुए थे। हमारे द्वारा करीबन पिछले जब से परिषद बनी साल भर से इस मामले को लेकर उजागर करा जा रहा है, परंतु नगर पालिका अपनी बात को लेकर अड़ी थी कि हम उधर जगह को लीज पर देंगे। अवैध प्रकार से खेती वहां पर हुई, पानी की चोरी वहां पर हुई, नगर पालिका ने कुछ ध्यान नहीं दिया और एक बड़ी कार्रवाई आज नीमच शहर में देखने को मिली है। और जो कार्रवाई वहां पर उसके चलते देखा जा सकता है कि अब वहां पर पानी को लेकर लगाम लगेगा। पहले जो पानी चोरी हुई है उसको जो जनता को अब इसको लेकर तरसना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अब वहां पर लगाम कसना देखा जा सकता है। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन सलूजा।